औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल अल्लाह ने उनके अपने इंतखाब के नतीजे में उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है। वह अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारे रहब डाल देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहराया जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है और ज़ालिमों का वो ठिकाना बहुत ही बुरा है। ए हबीब वाले सफ़ात, पास अल्लाह की ऐसी रहमत है जो आप उनके लिए नरम तिबा हैं, और अगर आप तंदूर और सख्त दिल होते तो लोग आपके गिरद से फट कर भाग जाते। सो आप उनसे दरगुज़र फरमा करें और उनके लिए बख्शिश मांगा करें, और हम कामों में उनसे मशवरा किया करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कुल वालों से मोहब्बत करता है। ये वो बस्ती है जिनकी खबर हम आपको सुना रहे हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियाँ लेकर आए, और फिर भी उन इस काबिल न हुए कि इस पर ईमान ले आए, जैसे वो पहले जुटला चुके थे। उसी तरह अल्लाह और काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और बेशक हमने जहन्नम के लिए जिन्नों और इंसानों में से बहुत से अफराद को पैदा फरमाया, और दिल व दिमाग रखते हैं मगर वो उनसे हक़ को समझ नहीं सकते, और आँखें रखते हैं मगर वो उनसे हक़ को देख नहीं सकते, और वो कान भी रखते हैं मगर वो उनसे हक़ को सुन नहीं सकते। वो लोग चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह, और वही लोग ही गाफिल हैं। फिर हमने उनके बाद इतने ही रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, सो वो उनके पास वाज़िया निशानियाँ लेकर आए, बस वो लोग भी ऐसे न हुए, और जिस बात पर ईमान ले आते और जिसे वो पहले जुटला चुके थे। इसी तरह हम सरकशी करने वालों के दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं। इसी तरह हम इस तमसखर और इस्तहज़ा को मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। तो क्या उन्होंने ज़मीन में सैर व ख़याख़त नहीं की, और वो शायद इस खंडरात को देखकर इनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे वो समझ सकते, या कान ऐसे हो जाते जिनसे वो हक़ की बात सुन सकते। तो हकीकत यह है कि ऐसों की आँखें अंधी नहीं होती, लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। इस तरह हमने उनके इनकार को मुजरिमों के दिलों में पुख्तगी से दाखिल कर दिया, और इस तरह अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है जो हक़ वाज़िह जाने के बाद नहीं जानते। अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और जब तन्हा अल्लाह ही का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल गठन और कराहट का शिकार हो जाते हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। और जब अल्लाह के सिवाय उन बुतों का जिक्र किया जाता है जिन्हें वो पूजते हैं तो वो अचानक खुश हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह की आयतों में उनको झगड़ा करते हैं, यानी कि बगैर किसी दलील के उनके पास आई हो, ये झगड़ा करना अल्लाह के नज़दीक और ईमान वालों के नज़दीक सख्त बेजारी की बात है। इसी तरह अल्लाह हर एक मगरूर और सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? वही है जिसने मोमिनों के दिलों में तस्कीन नाज़िल फरमाई ताकि उनके ईमान पर मज़ीद ईमान का इजाफ़ा हो, और आसमानों और ज़मीनों के सारे लश्कर अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। बेशक इसमें यकीनन इंतबा और तज़किर है इस शख्स के लिए जो साहिब दिल है, यानी कि गफलत की दूरी और
قلبی بیدار رکھتا ہے یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی کہ توجہ کو یکسور اور غیر سے منتقل رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے، یعنی کہ حسن و جمال الوحیدیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں، آپ کو بھی اسلام کلام پاک یاد ہے، ترجمہ لائک و سبسکرائب۔